नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है, इस लैपटॉप का मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए 15R005TX HP का लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप में 3 प्रॉब्लम है दोस्तों। एक प्रॉब्लम तो आपको दिखाए थे। देखिए इसका जो हिंज है, हिंज मतलब ख़राब हो चुका है। देखिए देखिए देख सकते हैं आप। इसमें मतलब बहुत बार खुला गया था लैपटॉप को, तो उसके वजह से शायद जो स्क्रू वगैरह है वो लगाया नहीं और टूट गया होगा। तो मुझे पता नहीं है, उस खोल के देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें जो है, ये जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, कीपैड भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कीपैड ख़राब है। और इसका जो बैटरी है, देखिए बैटरी बाहर से ही खोला जाता है बैटरी। इस बैटरी को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करना है, तो पहले तो हम आपको दिखाए थे कि इसका कीबोर्ड कैसे रिप्लेस करते हैं और बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको दिखा देंगे ये हिंज को कैसे मतलब ठीक करना है। और नहीं भी हुआ तो दूसरे एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कि इसका हिंज किस वजह से मतलब इतना ढीला हो चुका है और कैसे इसको हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको लैपटॉप को रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, बेल बटन को दबा के। और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, क्विक हेयर रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जिससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी बहुत लैपटॉप का मतलब कीबोर्ड रिप्लेस करके आप लोगों को दिखाया है, लेकिन ये वाला लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा अलग है, मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग मेथड होता है, मतलब कीबोर्ड खोलने का, बैटरी खोलने का। तो कैसे खोला जाता है इस लैपटॉप के ऊपर मैंने वीडियो आज तक बनाया नहीं, इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इस लैपटॉप का कीबोर्ड को कैसे मतलब खोलना है। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास अगर मतलब नया वाला कीबोर्ड आपके ख़रीद के लाए हैं, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ दूसरे वीडियो में कि लैपटॉप का कीबोर्ड आपको अगर चेंज करना है तो पहले लैपटॉप का कीबोर्ड लेके आइए और मतलब बहुत ही ईजी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्क्रू खोलना है। तो ईजीएस्ट वे है दोस्तों, मतलब बहुत ही ईजीएस्ट वे है। मतलब उसके लिए आपको पूरा लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो ख़रीद के लाइए पहले, और यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ पे स्क्रू का मतलब पॉइंट आपको मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा कीबोर्ड में देख सकते हैं एक ही स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे ही आप समझ जाएंगे मतलब कीबोर्ड का कौन सा पार्ट और है, या यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर एक है। तो दो देखिए, 2 स्क्रू है और कोई स्क्रू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों लैपटॉप का कीबोर्ड का जो पीछे का सेक्शन है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कीबोर्ड खोलने के लिए आपको कौन सा स्क्रू खोलना चाहिए। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है वर्ल्ड का, मतलब इससे आप समझ सकते हैं। आपका कीबोर्ड अगर ख़राब हो चुका है तो आपको कीबोर्ड तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा, आपको मतलब कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा लैपटॉप खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे एक स्क्रू है। तो यहाँ पे आप सेट करके एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू होगा और यहाँ पे एक स्क्रू होगा। तो हम ये दोनों सेक्शन का पीछे वाला देखेंगे और वो वाला स्क्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है। तो ये 2 स्क्रू खोलने से हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का तो पिक्चर आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को पता चल गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस दोनों स्क्रू को खोल देंगे और आप लोगों को दिखाए थे कि कैसे आप मतलब कीबोर्ड को खोल सकेंगे।
दोस्तों इससे इजी मेथड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप अगर यूज़र है तो आप भी मतलब लैपटॉप को खोल के रिपेयर कर सके। आप अगर इंजीनियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से ही घर में खोल के इसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 स्क्रू खोल दिए हैं और आई एम श्योर कि ये वाला जो कीपैड है ये अभी खोल के आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी ट्वीज़र लेना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पॉइंट होता है मतलब कीबोर्ड खोलने का। थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे लॉक होता है, लॉक को खोलिए थोड़ा थोड़ा करके, हड़बड़ी मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लॉक होता है दोस्तों। आप लॉक को कैसे पहचानेंगे, नया वाला कीबोर्ड में ही आपको लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉक है, तो आप लॉक देख करके भी मतलब खोल सकते हैं। इस लॉक में मतलब ट्वीज़र को घुसाना है और कुछ नहीं, अपने आप बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो इसको साफ भी करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हमने कीबोर्ड को खोल दिए। अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा साफ कर लेना है। तो दोस्तों हम पूरा लैपटॉप को नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये जो हिंज का प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोगों को मतलब ऊपर से ही काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कीबोर्ड को लगा देते हैं, नया वाला कीबोर्ड को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो जैसे लगा था ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मतलब आपको यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर को खोल लीजिएगा। ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर ना खोलने से आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे घुसा दीजिए धीरे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगाने के बाद आपको देखना है कि जो नीला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो नीला पोर्शन देखिए मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मतलब ठीक ठाक से लगा नहीं है। तो ये आपको देख लेना है, नहीं तो आपको फिर से कीबोर्ड को खोलना पड़ेगा। मतलब सही से आपको घुसाना है, उसके बाद ही आपको लॉक करना है। तो देखिए अभी सही से लग गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे। जो लॉक है, लॉक को यहाँ से लगा देंगे।
तो लॉक को लगाने से पहले भी आप मतलब टेस्ट कर सकते हैं लैपटॉप खोल के, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरा सेट कर लेंगे। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो कीबोर्ड का ही होगा, तो कीबोर्ड को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अभी इसका जो पीछे का लॉक है उसको हम लगा देंगे यहाँ पे, तो बाद में लगा दें दोस्तों। अभी बैटरी को भी रिप्लेस करना है। तो बैटरी को कैसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे लॉक दिख रहा है आपको, लॉक को यहाँ पे खोलिए, ये वाला आपको मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से मतलब बैटरी बाहर निकल गया है। अभी नया वाला जो देखिए लैप केयर का मेरे पास बैटरी है, ओरिजिनल तो नहीं है HP का, लेकिन कंफर्टेबल चलता है दोस्तों, मतलब आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नया वाला बैटरी है, तो इसको यहाँ पे घुसा देंगे। मतलब बहुत ही सिंपल है, बैटरी तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी कीबोर्ड को टेस्ट करेंगे। और बैटरी भी सही से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने चार्जर एडाप्टर लगाया नहीं है, तो बैटरी भी ठीक ठाक से काम कर रहा है। तो अभी कोई भी नोटपैड खोल लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइप करके देखेंगे QWERTYUI0P। देखिए ठीक ठाक से ही काम कर रहा है। HDFGGJKL। एक बार दोस्तों मतलब सब कुछ एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, मतलब कोई दिक्कत है कि नहीं। और इसका जो नेम लॉक है देखिए यहाँ पे सब कुछ देखिए ठीक ठाक से काम कर रहा है। मतलब इसका मतलब यही है, मतलब ये वाला ठीक ठाक से इंस्टॉल हो गया, कनेक्शन भी ठीक ठाक से लगाया गया है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और बैटरी भी सही है, देखिए बैटरी यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे 45 मिनट्स रिमेनिंग भी दिखा रहा है, 39%। तो बैटरी भी सही से इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को जो हिंज का प्रॉब्लम है वो वाला देखना है, तो इसका पूरा लैपटॉप रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बहुत ही लंबा हो गया, तो दूसरे एक वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि हिंज कैसे ठीक किया जाता है, और कैसे मतलब आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन में कौन सा स्क्रू टूटा हुआ है या लगाया नहीं है, जो भी है हम देख लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसका जो पार्ट 2 का पोर्शन है, पार्ट 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो हिंज है किसकी वजह से मतलब इसका इतना ढीला हो चुका है, वो हम देखेंगे और इसको फिक्स भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, तो देखिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, किसका मतलब किस डिवाइस का प्रॉब्लम है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मतलब आंसर देने का, और हो सके तो वीडियो बनाने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।